हो गया, ठीक है। बताओ फिर एनवायरमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस अफेक्ट अस, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, जिसमें एनवायरमेंट का बायोटिक और एबायोटिक, ठीक। आप कहीं जा रहे हैं, धरती एकदम से फट गई, अंदर चले गए, ये कौन सा एस्पेक्ट हो गया जो अफेक्ट कर रहा है आपको? एबायोटिक, कोई आके तुम्हें कूट जाए अच्छे से, तो बायोटिक, अदर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आपको आकर के हार्म कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ना, आपके रिसोर्सेज छीन ले, वो क्या करेगा? रिसोर्सेज आपकी नौकरी वो छीन ले, तो आप क्या करोगे? वेरी गुड, क्या सोच रखी है। दूसरा जॉब भी तो देख सकते हो, सरवाइव कुछ और करोगे, नहीं ये तो क्राइम करेगा आदमी, ठीक है। हाँ, पहले तो उसको कूटेगा जिसने लिया है ना। कूटने की लायक होंगे जब तो कूटेंगे। सही बात है, थंगबली जैसा होगा तो क्या ही कर लेंगे ना, और नुकसान करवाएंगे। हॉस्पिटल का बिल अलग। हाँ, ठीक है। तो यही है ऑल ऑर्गेनिज्म, इधर इधर, ठीक है। सारी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर। और भी चीजें हैं, हाँ, रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो सभी चीजों के लिए हम किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? एनवायरमेंट पे, ठीक है। बहुत सारे एबायोटिक चीजें जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एबायोटिक है, हमारे लिए एग्जिस्ट बहुत जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन मिलता वो भी एनवायरमेंट से ही है, ठीक है। फिर जीने के लिए और क्या चाहिए आपको? वो तमन्ना भी अदर स्पीसीज से मिलेगी आपको, है ना। नहीं तो सर्वाइवल और स्पीसीज का जो है वो आगे पॉपुलेशन बनेगा नहीं, है ना। तो लिविंग फूड चेन, पॉपुलेशन चेन खराब होगी बेसिकली, ठीक है। खाते नहीं है, कैनिबल्स नहीं है हम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सीरीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों चीजें मिलकर के आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, और जैसा एनवायरनमेंट वैसा स्पीसीज होता है। पोलर बियर सहारा में नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसने अडेप्ट किया है, अब उसको लेके आओगे तो मर जाएगा वो बेचारा, या तो फिर वो दिन भर में 2 डर्मिकूल लगाएगा, ठंडा फील हो उसको, ठीक है, कोको कोला पिएगा वो, तब जाके जिंदा रहेगा। सो द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें इन्फ्लुएंसेस, इवेंट्स, सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म सब कुछ आता है। कोई इवेंट, कोई घटना हो रही है, जैसे हो गई थी अभी धरती फट जाना, कोई दूसरे स्पीसीज का अटैक हो जाना। अच्छा, कोविड-19 क्या है? एक दूसरे स्पीसीज का अटैक ही तो है, ठीक है। तो वो एक इवेंट है। फिर इन्फ्लुएंस भी है, पॉल्यूशन इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम एनवायरनमेंट में रखते हैं, और है इतना ही आसान, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस फर्क ये है कि बेसिक्स से आपको समझना है कि हर चीज का अपना एक एग्जिस्टेंस है, वो अफेक्ट करेगा, चीज करेगा। हैबिटेट, वायरस कहाँ एग्जिस्ट करता है? पैरासाइट्स हमारे स्टमक में भी होते हैं, वो उसका हैबिटेट है। हम कहाँ रहते हैं? इधर, ये हमारा हैबिटेट है, हाँ, ठीक है। तो ये है, इट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जैसे हमारे देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म, सबसे बड़े जो स्पीस मतलब ऑर्गेनिज्म है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहाँ रहते हैं?
है हमारे देश के। मैं वैसे टर्म्स में लेकर के बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो, ऑर्गेनिज्म है वो, है तो उनका एड्रेस है पीएमओ हाउस। हमारा हम भी स्पीसीज है, हमारा एड्रेस अपना घर है जो भी है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा हैबिटेट है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि एज ए ह्यूमंस जहां जैसे भी रहते हो, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड में ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता, पानी के अंदर कंटिन्यूसली वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो उसका हैबिटेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। इट इज एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया इनहेबिटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल। हम आ जाते हैं इसमें एनिमल में, फंजाई या वायरस, पैरासाइट, सब कुछ, सारे ऑर्गेनिज्म। एंड मैनी हैबिटेट्स मेक अप द एनवायरमेंट, कई सारे। अ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म विच मे हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट। जैसे सभी ह्यूमंस का एक ही तरीके का हैबिटेट, सब घर में रहते हैं, है ना, कोई भी छत पे नहीं रहता, सब कमरे में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल एक्वाटिक हैबिटेट मे सपोर्ट फिश, frog, crab, phytoplankton and many other kind of organism. Various species sharing a habitat thus have a same address. जैसे forest, river etc. are example of habitat. Forest में बहुत सारे species रहते हैं, rivers में बहुत सारे aquatic वो रहते हैं, ठीक। तो वो उनका सेम एक तरीके का environment है। डिफरेंस क्या है habitat and environment का? A habitat is always has a life, whereas environment does not necessarily have a life in it. Environment उस component को बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार environment में लाइफ हो ही, ठीक है, समझ गए। एक्सट्रीम एनवायरमेंट है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वहां पे नॉन बायोटिक तो है ना चीजें, दूसरे प्लेनेट का। हाँ। जब बायोटिक आ जाएगा, यानी कि जब लाइफ आ जाएगी उसमें, तो क्या होगा, बायोस्फीयर तो है ही है, वो तो हर स्फीयर जहां पे किसी भी तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन हैबिटेट का मतलब अगर किसी का कोई, जहां कोई रहता ही नहीं है वहां किसी का हैबिटेट होगा क्या? तो हैबिटेट तो सीधे सीधे घर की बात है ना, कि घर किसका है, कौन है, कोई रहता ही नहीं तो वो काय का घर है, भूत बंगला है वो। लेकिन कोई और तरह की स्पीशीज रहती होगी। इसको आप समझ सकते हो, ये मकान है और ये घर है, ठीक है, समझ गए, हाउस एंड होम, समझ गए। जहां परिवार रहता है वो होम है, जो बिल्डिंग है वो हाउस है। डिफरेंस मालूम है कि नहीं मालूम? ये किस किस को मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम? सबको पता है डिफरेंस क्या होता है? गुड, होम स्वीट होम बोलते हैं, हाउस स्वीट हाउस। हाँ बिल्कुल। A habitat is a defined place, an area of environment according to the requirement of a particular life form. Basically environment बड़ा aspect है और habitat उसका छोटा, एक particular है, ठीक है। A habitat is always an environment, but an environment cannot be always a habitat, क्योंकि living being जरूरी नहीं है कि हो उसमें। A habitat is always a preference of one species, whereas environment could be preference of many species, ठीक है। आपका जो मकान है वो आपका चॉइस है, आपकी कॉलोनी आपका चॉइस है, लेकिन बहुतों का भी चॉइस है, क्योंकि और भी लोग तो रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपकी कॉलोनी एनवायरमेंट हो गया, आपका जो सोसाइटी हो गया वो आपका एनवायरमेंट हो गया, आपका जो घर है वो आपका हैबिटेट है, वहां आपके अकॉर्डिंग चीजें हैं, अभी नहीं होंगी, ठीक है। अभी तो उस हैबिटेट में और भी स्पीसीज रहती हैं, और जो सबसे पावरफुल स्पीसीज होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है होंगी, सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग होंगी चीजें, जो जनरली हमारे घर में फादर होते हैं या, हाँ ठीक है, तो वो है, हाँ।
So usually the environment governs the properties of habitat. इसका एग्जांपल जैसे सोसाइटी एनवायरनमेंट है आपका, तो वहां कोई चीज नहीं होती लेकिन आपके उसमें होती है, तो आप अकेले करने से हिचकिचाते हो कि और तो कोई करता ही नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ. सो एनवायरनमेंट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ हैबिटेट. ठीक. क्यों आपको लगता है कि एक कॉलोनी में ज्यादातर घर एक ही जैसे दिखते हैं, ज्यादातर घरों का कलर एक ही जैसा होता है? ऑन एन एवरेज गवर्न करता है. लाल पीला हरा नीला आप भी अवॉइड करते हो बचाएं, मैं पूरी गली में अलग ही दिखेगा, ठीक. लेकिन मन तो करता होगा ऐसा हो. वो तो ये जिस नहीं, वो गवर्न करता है हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो गवर्न करता है कि सबका ऐसे बना है तो हम भी ऐसे जिस बनाएंगे. तरह के हम सराउंडिंग में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी फिर रहती है. हाँ, ठीक है. तो ये है. अब आ जाते हैं बायोस्फीयर, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, ठीक है. तो ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है, और इन सबको मिला करके बायोस्फीयर है, ठीक है. तो ये चीज, हाँ तीनों पे लाइफ पॉसिबल है. हाँ. तो ये है बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ विच इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक. इट इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. द हाइएस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशियन. क्यों? क्योंकि मॉडरेट एम्बियंट टेम्परेचर नहीं है, मॉडरेट कंडीशंस नहीं है. तो ये है, वो सारी चीजें हिंड्रेंस पैदा करती है, रोक देती है लाइफ को सस्टेन करने से. हाँ सर, हम ये भी तो कह सकते हैं शायद हमने ये चीजें अभी एक्सप्लोर ही नहीं करी हैं. ये हमने एक्सप्लोर करी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक चीजें देखी है, तो नहीं है तो नहीं है. मतलब डीपेस्ट ओशियंस वगैरह में तो कोई स्पीशीज तो होंगी. नहीं, तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन से लाइफ होती तो स्पेस में पूरे लाइफ ही भरी होती, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है. Occasionally, spores of fungi and bacteria do not occur at great heights beyond 8,000 meters, but they are metabiologically inactive and hence represents the dormant life. Dormant life का मतलब? हाँ, मतलब दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं कि कुछ एक्टिव है, जिंदा है कि नहीं है, बट है, ठीक है. तो एक्सट्रीम कंडीशंस में. हाँ. फिर इकोटोन आता है. ट्रांजिशन. इट इज अ जोन ऑफ फंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है. मैनग्रोव ट्रांजिशन जोन होता है ये, जैसे जमीन हो गया और समंदर हो गया, और बीच का जो पार्ट हो गया वो ट्रांजिशन जोन में आ गया, तो उसको इकोटोन बोलेंगे हम, ठीक है. अब वहां पे कुछ लिथोस्फेरिक फीचर्स भी मिलेंगे और कुछ एक्वाटिक में मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उस मिक्स एनवायरनमेंट का रिजल्ट है वो, ठीक है. तो ग्रासलैंड हो गया, एस्चुरी हो गया, रिवर बैंक हो गया. ग्रासलैंड बता सकते हो कैसे इकोटोन है? सर, एटमॉस्फेरिक और लिथोस्फेरिक नहीं, ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स. बीच में ट्रांजिशन जोन होता है ग्रासलैंड, ठीक है. ट्रांजिशन जोन में आते हैं ये, ठीक. इकोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट मे बी नैरो और क्वाइट वाइड. इट हैज कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम एंड इट इज अ जोन ऑफ टेंशन. टेंशन मतलब लड़ाई नहीं होती, बट रिसोर्सेज के ऊपर जो है ना स्ट्रेस होता है, दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म का. इट इज लीनियर as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and in simultaneously decrease in other species of other outgoing adjoining community. मतलब इसका सीधा सीधा है कि किसी कम्युनिटी का कोई स्पीसीज जो है इकोटोन में एकदम से ग्रो करता है और किसी का जो है वो एब्रप्ट मतलब शार्प डिक्लाइन करता है, ठीक है. क्योंकि ये दोनों के फीचर का मिक्स होता है.
उसमें जो एक स्पीसीज एडप्ट कर जाता है ना डोमिनेंट रूप में, वो फिर ग्रो कर जाएगा, अब बाकी को वो सरपास कर देगा। ठीक। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिज्म विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज, क्योंकि उस तरीके का कैरेक्टर उसको मिलता है वहां पर। ठीक। Sometimes the number of species and population density of some species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. ये टर्म याद रखिएगा। edge effect क्या होता है? क्या होता है? जब किसी स्पीसीज का जो क्वांटिटी है वो दूसरे स्पीसीज के मुकाबले, एडजॉइनिंग कम्युनिटी के मुकाबले इकोटोन में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम edge effect बोलेंगे। The organism which occurs primarily or most evidently in this zone are known as edge species. Edge effect, edge species. In the terrestrial ecosystem, edge effect is specifically applicable to birds. मतलब birds जो है, animals नहीं लेकिन birds का जो population है वो एकदम से बढ़ जाता है ट्रांजिशन जोन में। क्यों? टेरेस्ट्रियल जमीन वाला, जो जमीन के कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल में रिवर, फॉरेस्ट ये सब कुछ आ जाता है ओशियन को छोड़ के। ठीक है, माउंटेन भी आता है, हाँ लिथोस्फीयर के ऊपर जो है वो। ठीक है, तो अब इसमें होता है क्या है कि देखो घने जंगल में तो बहुत सारा जानवर मिल जाएंगे आपको, रेप्टाइल्स वगैरह कम, फिर जब वो कम होगा, डिक्रीज होगा, तो प्लांट्स भी कम हो गए, फिर फूड चेन में बाकी ऑर्गेनिज्म भी कम हो गए, तो इसमें बर्ड्स को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन के ऑन एन एवरेज सभी स्पीसीज में बर्ड्स आर ऑन एज स्पीसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट, वो वही चीज है जो बताया मैंने। रीजन हो सकता है ना, पेड़ों में अपना ऊंचाई पे घर बना सकते हैं तो उनके प्रेडेटर्स उनको इजीली अटैक नहीं कर सकते, और जो ओपन स्पेसेस है वहाँ पे वो खाने के लिए इजीली जा सकते हैं, वहाँ पे अटैक कर सकते हैं खाने के लिए। इस वजह से भी ज्यादा, बट उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो भी तो फिर ऊपर ही घर बना के रहते हैं। बर्ड्स के प्रेडेटर बहुत होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं यूजुअली तो नीचे रहते हैं, लेकिन उनके जो बर्ड्स के प्रीडेटर बर्ड्स के ऊपर ही रहते हैं, और पॉपुलेशन उनका ग्रो इसीलिए करता है क्योंकि उनके प्रीडेटर बहुत कम है, बर्ड्स के प्रीडेटर कम है, उनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती है, वो अपने आप खत्म भी हो जाते हैं जल्दी। निच, निच जो वर्ड है ना, ये कई बार हम वैसे कॉमनली यूज करते हैं। इट इज ए यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस, रोल और प्लेस दोनों चीजें हो सकती हैं, ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, लाइक सिविल सर्विसेज, मतलब डीएम का अपना घर है और अपना रोल है, तो जो डीएम का घर और रोल है वो नगर निगम वाला बंदा नहीं करेगा, वो उसका अपना है। ठीक है, वो पर्टिकुलर है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो कि नेचुरल चीज को वैसे का वैसे ही छोड़ दो तो वो उसका निच हो गया, आप उसको कंजर्व कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, खुद ग्रो कर रहे हो, तो वो उसका निच नहीं हुआ। निच का मतलब होता है सिर्फ अपना। ठीक है, लाइक ग्रास जो होती है वो जो अपने आप ग्रो हो जाती है, हाँ। निच हो सकता है। नहीं, ग्रास आप अपने उसमें लगा रहे हैं तो वो उसका निच नहीं है। नहीं, जो अपने आप जो हो जाती है वो वैसी रहती है, डाल। हाँ, ठीक है, तो ये है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड reproduce. It is a unique for species, which means no two species have exact identical niche. दो स्पीसीज का कभी भी आइडेंटिकल निच नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं अपना, उसके सर्वाइवल के लिए जो जरूरी चीज है वो उसका निच है। ठीक है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे हमें मालूम चलता है कि वो किस तरीके के पर्टिकुलर एनवायरमेंट में और चीजों में वो सर्वाइव करेगा एग्जैक्टली।
समझ गए? सर प्लेस तो सेम हो सकती है ना, रोल ही तो डिफरेंट होंगे। रोल भी डिफरेंट हो सकता है, प्लेस और का मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। ठीक। वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, ये वर्ड यूज कर सकते हो, उसका नेटिव है। वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द निच रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीसीज एंड शुड एंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ निच आर फुलफिल्ड। तो जो उसका अपना एनवायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक। टाइप ऑफ निच, हैबिटेट निच जहां वो रहता है, फूड निच जहां जो वो ईट करता है पर्टिकुलरली, खाने को तो वैसे कुछ भी खा लो, फेवरेट जो उसका है। फिर प्रोडक्टिव निच, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, जिसके लिए माइग्रेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जाकर के रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे टर्टल्स सी से छोड़ के बीच पे आके अंडे टेरेस्ट्रियल उस पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। फिजिकल एंड केमिकल निच, टेम्परेचर, लैंडस्केप एंड स्लोप, किस तरीके का, ह्यूमिडिटी कितना, टेम्परेचर क्या, कैसे, ये सारी चीजें होती है, वो उसका फिजिकल एंड केमिकल निच में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है। ठीक है, हैबिटेट एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है, इकोटोन एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है, निच एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है। ठीक है, ये चीज है। एनीथिंग एल्स? चलिए फिर